बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बीएस अकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे कि किसी मूविंग चार्ज पर कितनी फोर्स हमारे पास एक्सर्ट होती है। स्टूडेंट, हम लोग ने पढ़ा कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग करंट कैरी कंडक्टर को रखते हैं तो क्या काम करता है, हमारे पास एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास करंट एक्चुअल में फ्लो करता है वो क्यों करता है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चार्ज। तो इट मीन कि इसके साथ साथ जो मूविंग चार्ज होते हैं वो भी कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं अभी हम लोगों ने वो कैलकुलेट करनी है। होप्सो कि सब समझ आ गई होगी कि हम लोग इस आर्टिकल में क्या करने वाले हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो क्या काम करता है, कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास करंट फ्लो होता है क्यों होता है? ड्यू टू द चार्जेस होता है। तो इट मीन के हमारे पास जो चार्ज होंगे वो भी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे जब उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। सो फोर्स किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे? किसी कंडक्टर के ऊपर फोर्स की हम लोग बात करें तो वो हम लोग निकालते हैं एफ एल इक्वल आई एल क्रॉस बी। ये हम लोग फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर निकालते हैं। तो इसी को हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट, फर्ज करिए हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें हमारे पास n नंबर ऑफ चार्ज हैं पर यूनिट एरिया। मतलब कि पर यूनिट में इसमें के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? दैट इज अ स्मॉल n। इसको कैसे लिखना है? n इज इक्वल n ओवर l। स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर हम लोग फर्ज कर लेते हैं, वो हमारे पास कितना है? AL। मतलब वॉल्यूम किस तरह निकालेंगे? एक तो इससे क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू द टोटल लेंथ। इसकी टोटल लेंथ L और A हमारे पास। तो स्टूडेंट, देन हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होंगे इन द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर वो कितने होंगे? तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर हमारे पास हो जाएंगे NaL। तो स्टूडेंट, यहाँ पे V क्या है हमारे पास? V है स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर। और चार्ज कैरियर एक्चुअली कहाँ से आ रहे हैं? इंटर हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट फेस और किधर जा रहे हैं? टुवर्ड राइट फेस। तो इट मीन के जब ये लेफ्ट से इंटर हो रहे हैं राइट पे की तरफ मूव कर रहे हैं तो इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी कितनी? V। और साथ साथ स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे कुछ ना कुछ टाइम भी लेंगे मूव करने में। तो टाइम किसके इक्वल होगा? हमारे पास डेल टी बराबर होगा L ओवर V टू रीच एट राइट फेस। मतलब इतना टाइम लेगा चार्ज राइट फेस पर जाने के लिए। चलिए स्टूडेंट, हम लोग कैलकुलेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अगर हमारे पास क्या हो, चार्ज ऑन चार्ज कैरियर कितना हो, Q हो, तो देन स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ चार्ज पे चार्ज कितना आ जाएगा? NaLQ बराबर डेल Q। स्टूडेंट, क्या मतलब पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन एक डिराइव कर ली थी कि जो NaL है वो किसके बराबर है? कि जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है हमारे पास। तो अगर हर चार्ज पर कितना चार्ज हो Q, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होंगे वो कितना होगा? डेल Q। और ये स्मॉल q क्या है? जो हर चार्ज के ऊपर चार्ज है। स्टूडेंट, जो करंट होता है उसको हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। आई इक्वल होता है हमारे पास Q अपॉन T नंबर ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। तो स्टूडेंट, Q हमारे पास किसके इक्वल है? Q हमें पता है NaLQ के इक्वल है। यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी चेंजिंग कर लीजिए, यहाँ पे कैपिटल Q लिखेंगे हम लोग, NaLQ ओवर स्टूडेंट T कितना है? अभी हमने देखा कि जो चेंज इन टाइम है, जो एक एंड से मतलब कि ये मेरे पास अगर कंडक्टर है, इसके ये एक राइट एंड है एक लेफ्ट एंड है। यहाँ से लेफ्ट एंड से हमारे पास चार्ज इंटर होता है और मूव कर रहा है किस तरफ? टूवर्ड द राइट साइड। तो लेफ्ट से राइट तक जाने में कितना से टाइम लिया वो हमारे पास कितना है? L ओवर V। ये सिंपल डेफिनेशन आप लोगों के पास S इक्वल V क्रॉस T। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ से आप लोग जो भी पैरामीटर निकालना हो, S निकालना हो, V निकालना हो, T निकालना हो, आप लोग निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास L से तो L कैंसिल हो जाएगा,
एल से एल कैंसिल हो जाएगा और वी मेरे पास क्योंकि तीसरे बटे के अंदर आ रहा है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन 1 होगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, एफ एल इज इक्वल टू एन ए क्यू वी एल क्रॉस बी। जी इनिशियली जो हम लोगों ने फोर्स थ्रू द कंडक्टर कैलकुलेट की थी वो कितनी थी, एफ इज इक्वल, मैं उसको बताऊं तो वो हमारे पास थी एफ इक्वल जी, एफ इक्वल थी हमारे पास आई एल क्रॉस बी। ये हमारे पास इनिशियल फोर्स थी, तो हमारे पास सबसे पहले बेसिक फार्मूला था एफ बराबर आई एल क्रॉस बी। सो हम लोगों ने जस्ट क्या किया, अपनी पहली क्वेश्चन के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया आई की, तो हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन गई। स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या है, एल एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम लोग एल को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो एल वेक्टर होगा वो इक्वल होता है हमारे पास किसके, एल वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। दिस इज एक्चुअली हमारे पास क्या है, किसी भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के एक वेक्टर इसके इक्वल होता है। सो स्टूडेंट हमारे पास जो एल की डायरेक्शन है वो हम लोग देख सकते हैं कि जो पीछे हम लोगों ने एक कंडक्टर स्टडी किया है लेंथ एलिमेंट, उसमें देखा था कि जिस डायरेक्शन अगर एल इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या था, v था, स्पीड ऑफ द चार्ज थी। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इट मीन के एल और v का जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी सेम होगा। क्या मतलब, अगर एल का यूनिट वेक्टर है एल कैप तो ये इक्वल होगा किसके, v यूनिट वेक्टर, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में। इसलिए स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एल यूनिट वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा, दैट इज v यूनिट वेक्टर। तो अगर स्टूडेंट ये दोनों बराबर हैं तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देते हैं अपने क्वेश्चन 2 के अंदर। जैसे स्टूडेंट हम लोग ने क्या काम किया, क्वेश्चन 2 के अंदर रिप्लेसमेंट की तो हमारे पास नई क्वेश्चन क्या बनी, एफ एल इक्वल एन ए क्यू वी एल वी क्रॉस बी। तो स्टूडेंट जरा अभी हम लोग क्या काम करते हैं, इस एल को बाहर लिख लेते हैं और इस v को अंदर ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं, v इंटू वी वैक्टर। ये स्टूडेंट एक्चुअली हमारे पास किसके इक्वल होगा, v वेक्टर के इक्वल होगा। v वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास v वेक्टर हो गया। सो स्टूडेंट v क्रॉस b हमारे पास अभी आ गया एफ एल। तो NaL क्या है, इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरी इन द सेगमेंट L, मतलब कि जितने टोटल चार्ज हैं सारे सारे कितने NaL हैं। तो हम लोग स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं, हम लोग फोर्स एक्सपीरियंस बाय सिंगल चार्ज डिस्कशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे फोर्स किसकी वजह से, जितने भी n नंबर ऑफ चार्ज है हम लोग चाह रहे हैं कि एक चार्ज की वजह से। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इस टोटल फोर्स को डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम के ऊपर, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज है। तो F1 किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास F1 और NaL। जैसे हम लोग F1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे NaL से NaL कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, Q V क्रॉस B। Thus the force experienced by single charge carrier moving with the velocity v in the magnetic field is F equal Q V क्रॉस B। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गई, किसी एक सिंगल चार्ज की वजह से फोर्स आ गई। स्टूडेंट हमारे पास ये जो फोर्स है, अगर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे नेगेटिव हम लोग लिख देंगे, अगर हमारे पास प्रोटॉन है तो हम लोग इसके साथ क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। यहाँ से देखिए आप लोग इससे कुछ कैसे डिस्कशन कर सकते हैं कि आप लोगों के पास फोर्स मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। तो सिंपली है कि अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो मैं यहाँ पे एक केस बता देता हूँ कि अगर आप लोगों के पास v की डायरेक्शन ये है तो देन फोर्स मैक्सिमम तब भी होगी जब आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कुछ अप्लाई की होगी एट राइट एंगल। अगर आप राइट एंगल नहीं होगा तो आप लोगों के पास फोर्स मैक्सिमम नहीं होगी। तो मजीद आप लोग इससे को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे क्रॉस को खत्म करेंगे तो आप लोगों के पास साइन थीटा आएगा और साइन 90 पर मैक्सिमम होता है। ओके, थैंक यू सो मच।